Come sit here, Grandpa. Are you excited to hear the story of Karishma the poor girl? Let me tell you the name of the story. That is Greedy Milk Seller. Are you ready to hear that story in Hindi? Yes, Grandpa, I'm always ready to hear Hindi stories. Start that story fast. एक लड़की करिश्मा रहती थी। वह गांव-गांव जाकर अपनी छोटी दुकान से दूध बेचा करती थी। उसके अलावा उसके घर में उसकी माँ थी। दूध बेचकर करिश्मा बहुत कम पैसे कमा पाती थी। दूध 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 यहाँ से ले, बिना किसी मिश्रण के मिलेगा बहुत स्वादिष्ट दूध। आप इस दूध का स्वाद नहीं भूलेंगे, बस एक बार इसे आजमाएं। जल्दी मुझे पहले दे दो। ओह हेलो, मैं यहाँ आपसे पहले से इंतजार कर रही हूँ, इसलिए मुझे पहले दो। रुको सर, रुको मैडम, मैं आप दोनों को एक साथ दूंगी। सर ले लो, मैडम ले लो। माँ मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम आ गई, माफ करना मैंने तुम्हें देखा नहीं। बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। एक बार करिश्मा की माँ की तबीयत खराब हो गई और वह कम से कम अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी। माँ तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए दवा नहीं ला सकती क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ माँ, बताओ। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। अब सारी जिम्मेदारी करिश्मा पर थी तो उसकी माँ ने उससे कहा, तुम्हारी शादी करने की उम्र है, मुझे लगता है कि अब हमें तुम्हारे लिए लड़के देखना शुरू कर देना चाहिए। वे पहले एक लड़के के पास गए जो एक अमीर परिवार से था। वहां लड़के ने कहा, मैं दूध बेचने वाली गरीब लड़की से शादी नहीं करूंगा। वहां से करिश्मा और उनकी मां दुखी होकर चली गईं। के बाद वे दूसरे लड़के के पास गए तो उन्होंने फिर से वह कथन सुना। करिश्मा की मां उसे एक डिब्बा देकर मर जाती है। जब करिश्मा ने डब्बा खोला तो उसने एक चिट्ठी पाई। वह उस चिट्ठी को एक किताब पर रखकर पढ़ने लगी। उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटी, मुझे मालूम था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, इसलिए मैंने तेरे लिए लड़के देखे, मगर किसी ने भी तेरे लिए हाँ नहीं की। मगर मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा था जो अब मुझे याद आ चुका है। नीचे उसका पता है। जब करिश्मा उस लड़के के घर पहुंची तो उसे पता चला कि उस लड़के की शादी हो चुकी है। करिश्मा फिर से उस चिट्ठी के बारे में सोचने लगी तो उसने डिब्बे को खोला तो उसे एक और डिब्बा और चिट्ठी दिखी। उसने उस चिट्ठी को उठाया और किताब पर रखकर पढ़ने लगी। बेटी दुखी मत होना, अगर उस लड़के की शादी हो चुकी हो तो इस डिब्बे के अंदर एक कड़ा है। वह एक जादुई कड़ा है, इसे हाथ में पहनकर तू जैसा भी पति मांगेगी तुझे वैसा पति मिल जाए। वह लालच में आ जाती है और सबसे अमीर पति मांगती है। उसके सामने सबसे अमीर लड़का आ जाता है, उसका नाम रवि होता है। फिर वह दोनों शादी कर लेते हैं। करिश्मा, क्या तुम हमेशा सचती ही रहोगी या कुछ काम भी करोगी? भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। चुप चुप हो जाओ रवि। क्या कर रहे हो रवि? करिश्मा ने अपनी मां की बात पर ध्यान नहीं दिया और इसी कारण उसकी और रवि की लड़ाई होती थी। माँ, काश मैं आपकी बात को अनदेखा ना करती और अपनी हद से ज्यादा ना मांगती तो आज यह न होता।
So did you understand that we should obey our elders and not ignore them? They always says for our good and we should never be greedy. Yes, Grandpa, now onwards, I will always obey elders and not ignore them. I liked that story very much. Please tell stories like this onwards. If you like this story and want to watch stories like this, please like, share and subscribe to our channel that you can get all videos first. Bye.